क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कंपाउंड ए 1 ग्राम नाइट्रोजन यूनाइट्स विद 0.57 ग्राम ऑक्सीजन. इन कंपाउंड बी 2 ग्राम नाइट्रोजन combines with 2.24 gram oxygen, and compound C 3 gram nitrogen combines with 5.11 gram oxygen. These results obey the following law. ये हमें कुछ डेटा दे रखे हैं. इन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, A, B और C, और इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है. इस फर्स्ट कंपाउंड में 1 ग्राम नाइट्रोजन 0.57 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होती है. बी जो कंपाउंड है उसमें 2 ग्राम नाइट्रोजन 2.24 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, और कंपाउंड सी में 3 ग्राम नाइट्रोजन 5.11 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है. तो यहाँ पे कौन सा लॉ ओबे करेगा? तो इस डेटा से हम देख सकते हैं. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. उन 2 एलिमेंट्स से ही ए, बी और सी कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं. तो 2 एलिमेंट्स मोर देन 1 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ओबे हो सकता है. लेकिन एक बार हम इस डेटा को भी एनालाइज करते हैं. डेटा में जो बोल रखा है वो 1 ग्राम, 2 ग्राम और 3 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन होगा. तो हम रेशो निकालने से पहले इनका मास जो है किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स करेंगे. तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का मास जैसे फिक्स कर लेते हैं. नाइट्रोजन का फिक्स मास कितना, जैसे 1 ग्राम कर देते हैं. तो यहाँ पे कंपाउंड ए की अगर हम बात करें तो कंपाउंड ए में 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कितने मास से कंबाइन होगी? जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उतना ही रहेगा, 0.57 ग्राम. इसी तरह कंपाउंड बी की अगर आप बात करेंगे तो कंपाउंड बी में अगर देखेंगे तो 2 ग्राम नाइट्रोजन 2.24 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है. तो यहाँ पे 1 ग्राम, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है, 1 ग्राम कर दिया, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कितने मास से कंबाइन होगी? 2.24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 1.12 ग्राम. इसी तरह कंपाउंड सी जो है उसमें 3 ग्राम नाइट्रोजन 5.11 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होती है. तो यहाँ पे 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन से कंबाइन होगी? 5.11 डिवाइडेड बाई 3, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.70. तो ये मासेस आ गए. अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ये ऑक्सीजन के जो मासेस हैं वो एक सिंपल रेशो में होने चाहिए. तो जब इनका रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो रेशो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1:2:3 आएगा. जो कि ये जो रिजल्ट्स हैं या जो डेटा हैं ये इलस्ट्रेट करते हैं या शो करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को.